दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉर्डर 2 के बारे में। दी ओजी सनी देओल, दी ओजी सोनू निगम, दी ओजी जेपी दत्ता इस बार प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर भी इसलिए हैं कि फिल्म उनकी और भूषण कुमार को राइट्स चाहिए थी, तो उनका को प्रोड्यूसर में नाम डाल दिया फोकट में। तो अब जो कमाई होगी बॉर्डर 2 की, उसमें जेपी दत्ता बराबर के हकदार होंगे बिना रुपया लगाए। भैया पांचों उंगलियां घी में। बॉर्डर 2 की शुरुआत हुई सनी देओल के इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या थी? धर्मेंद्र सन। ये एक ट्रिब्यूट है, ये एक श्रद्धांजलि है एक बेटे की अपने पिता को। धर्मेंद्र आज हमारे बीच में नहीं रहे और इस बात का दुख सनी देओल से ज्यादा कोई और बयान नहीं कर सकता। वरुण धवन की जम के ट्रोलिंग हुई भैया इस फिल्म के रिलीज होने से पहले, पर इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज खुद वरुण धवन है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका पैट्रियटिज्म और ओवर एक्टिंग की दुकान उन्होंने इस फिल्म में बंद करके रखी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बॉर्डर 2 की सक्सेस के लिए। जय जय। बाकी स्टार कास्ट की बात करें तो दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा, मोना सिंह, तीनों पंजाब से हैं। पंजाबी पे कंट्रोल है, अच्छा मतलब खून में है, ब्लड में है, तो इसलिए उन्हें ये भाषा बोलने में तकलीफ नहीं हुई। लेकिन सोनम बाजवा को एक्टिंग का ए नहीं आता। दिलजीत दोसांझ की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, बट उसके अलावा बहुत ही ऑर्डिनरी एक्टर है। मोना सिंह कर लेती है एक्ट, बट ओवर द टॉप चली जाती है इमोशनल सीन्स में। तो ठीक ठाक काम ही किया इन्होंने, और अच्छी बात यह है कि लिमिटेड काम ही दिया इनको। वरुण धवन के वाइफ के किरदार में भी एक लड़की है, उसको थोड़ा स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया। क्यों दिया मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि एक्टिंग से उनका भी कोई लेना देना नहीं है। आहान शेट्टी पर सबकी नज़र थी। बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी लग रहे थे ट्रेलर में, और फिल्म में भी वो ऑर्डिनरी ही लगे हैं। सुनील शेट्टी के कुछ डायलॉग्स को रिपीट करवाया गया है उनसे, बट वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए जो ओरिजिनल फिल्म में सुनील शेट्टी ने छोड़ा था। स्पेशली बात करूँ तो शक्ति डायलॉग, जिसके काफ़ी मेम्स भी बन रहे हैं। सुनील शेट्टी का भी मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि 29-30 साल पुरानी बात है, वो चीज़ें इन नहीं है। बट उस टाइम पे उस सीन ने बहुत इम्पैक्ट छोड़ा था। इस फिल्म में आहान शेट्टी इम्पैक्ट छोड़ने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए हैं। बॉर्डर 1 की बात करें जो 1997 में आई थी, और अब 29 साल बाद बॉर्डर 2 आई है। बॉर्डर 1 को चलाने में बहुत बड़ा हाथ सनी देओल का था। उसके बाद कुछ योगदान सुनील शेट्टी, सुदेश बेरी, जैकी श्रॉफ का इतना काम नहीं था, बट कुलभूषण खरबंदा, पुनीत सर, इनके अच्छे रोल थे। अक्षय खन्ना, नॉट टू फॉरगेट, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थे। और उस वक्त के डायरेक्टर जेपी दत्ता ने कहा था उन्होंने ये फिल्म अक्षय खन्ना की आंखों से बनाई है। मतलब उसने वॉर में क्या क्या देखा। राखी गुलजार उनकी माँ के किरदार में थी, ठीक ठाक एक्टिंग की थी। पूजा भट्ट भी थी, और सोनू निगम की गायकी थी। जावेद अख्तर के लिरिक्स थे, अनु मलिक का म्यूजिक था, रूप कुमार राठौड़ की भी आवाज़ थी। वही आवाज़ें बॉर्डर 2 में भी हैं, बट अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और बाकी जो 2-4 सिंगर हैं आजकल के, बहुत फीके लग रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ के सामने। और मिट्टी के बेटे में कमाल कर दिया मिठुन ने, जिन्होंने म्यूज़िक दिया इस फिल्म में। सोनू निगम से क्या गाना गवाया। मुंतीज मुत्यार, पता नहीं क्या नाम है उसका, जो जिसने लिरिक्स लिखे हैं, उसने भी अच्छा काम किया है। तो इस तिगड़ी को भैया सल्यूट है मेरा, क्योंकि जावेद अख्तर, अनु मलिक, सोनू निगम की डिग्री से टकराना इतना आसान नहीं था, बट इन्होंने अच्छा काम किया, कामयाब काम किया। बॉर्डर 2 को मैं देता हूँ 3 स्टार एज अ क्रिटिक, 4 स्टार एज अ देशभक्त।
वक्त। और 5 स्टार अगर आप सनी देओल के फैन हैं, क्योंकि 29 साल पहले भी उस जट का जलवा था, 29 साल बाद भी उस शेर जट का जलवा है और आगे भी जलवा कायम रहेगा। वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी की तिगड़ी वो कमाल नहीं कर पाई है जो उस समय सुनील शेट्टी, सुदेश बेरी, पुनीत सर ये तिगड़ी ने किया था, कुलभूषण खरबंदा ने किया था। वॉर के जो सीन्स थे बहुत आज की तरह लार्ज स्केल पे नहीं थे, बट रियल थे, ओरिजिनल थे। जेपी दत्ता उस वक्त के मास्टर डायरेक्टर थे, अब बूढ़े हो चुके हैं इसलिए सिर्फ को प्रोड्यूसर में नाम रखा है। नए लड़के ने डायरेक्ट किया जिसने दिलजीत के साथ काम कर रखा है, इसीलिए दिलजीत से उसने ठीक ठाक काम फिर करवा लिया इस फिल्म में। बट बॉर्डर 1 के मुकाबले बॉर्डर 2 19 ही रहेगी। बट आज के वक्त में सनी देओल के भैया दोनों हाथ घी से भरे हुए हैं, सर कढ़ाई में है। 200-250 करोड़ गदर 2 की वजह से कमा लिए थे, 4-5 फिल्में साइन कर ली थी 50-50 करोड़ लेके। अब इस ब्लॉकबस्टर के बाद सनी देओल की जेब में कम से कम 500-600 करोड़ और जाने वाले हैं। और मुझे लगता है घायल, दामिनी सबके सीक्वल बनने वाले हैं और 1000 करोड़ का आंकड़ा भी टूटने वाला है। ये फिल्म भी 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस सिर्फ हिंदुस्तान में 100% करेगी, इसीलिए मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 10, क्योंकि 500 के ऊपर जाए बिना ये फिल्म नहीं करेगी बस।